हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज नेशनल मैथमेटिक्स डे है। और फ्रेंड्स, हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं? बिल्कुल सही, आज फेमस मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन जी का बर्थडे है और इस वीडियो में आपको उनकी सक्सेस की स्टोरी बताऊंगी कि किस तरह वो सक्सेसफुल हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रामानुजन का जन्म तमिलनाडु के इरौद नामक स्थान पर 22 दिसंबर 1887 को हुआ। उनके पिता कपड़े की एक दुकान में मुनीम थे। बचपन से ही ये स्पष्ट था कि रामानुजन एक विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। वरिष्ठ छात्र उनसे गणित के प्रश्न हल करवाने उनके छोटे से मकान में आते। 13 वर्ष की आयु में रामानुजन एक कॉलेज लाइब्रेरी से लोनी की त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री की पुस्तक ले आए। उन्होंने न सिर्फ उस कठिन पुस्तक को पढ़ा और समझा, बल्कि अपना शोध कार्य भी आरंभ कर दिया। उन्होंने उन कई कई प्रमेय, थ्योरम और फॉर्मूलों का पता लगाया जो पुस्तक में दिए नहीं गए थे। यद्यपि उनकी खोज पहले के प्रसिद्ध गणितज्ञों ने की थी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात 2 वर्ष बाद हुई, जब उनके एक वरिष्ठ मित्र ने उन्हें जॉर्ज शूब्रिज कार के सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स दिखाई। 15 वर्ष के लड़के के लिए ये शीर्षक ही डरा देने वाला होना चाहिए था, मगर रामानुजन इसे पाकर बहुत प्रसन्न हुए। वे पुस्तक को घर ले गए और उसमें दिए प्रश्नों को सुलझाने में लग गए। इस पुस्तक में उनकी गणित की प्रतिभा को प्रेरित किया। गणित के बारे में उनके मस्तिष्क ने इस तेजी से विचार आने लगे कि उन सब को लिखना भी कठिन हो गया। वे प्रश्नों को खुले पन्नों में या स्लेट पर करते और परिणाम नोटबुक में लिखते। विदेश जाने से पहले उन्होंने 3 नोटबुक्स भर डाली थी, जो बाद में रामानुजन की फ्रेयड नोटबुक्स के नाम से प्रसिद्ध हुई। आजकल भी गणितज्ञ उनका अध्ययन कर रहे हैं, जिससे उसमें दिए परिणामों को प्रमाणित या उनका खंडन कर सके। यद्यपि 10वीं की परीक्षा में रामानुजन गणित में प्रथम श्रेणी में पास हुए और उन्हें सुरभहारियन छात्रवृत्ति भी मिली, लेकिन कॉलेज में आर्ट्स प्रथम वर्ष में ही 2 बार असफल हुए क्योंकि उन्होंने इतिहास, अंग्रेजी और शरीर विज्ञान पर ध्यान नहीं दिया था। उनके पिता को बड़ी निराशा हुई जब उन्होंने देखा कि रामानुजन सारा समय संख्याएं लिखते रहते हैं और कुछ नहीं करते। उन्होंने सोचा कि रामानुजन पागल हो गया है। उसका पागलपन हटाने के लिए उन्होंने जबरदस्ती बेटे का विवाह कर दिया। उनकी पत्नी के रूप में 8 वर्ष की बालिका जानकी को चुना। अब रामानुजन नौकरी की फिराक में रहने लगे। उन्हें केवल रोटी के लिए ही रुपया नहीं चाहिए था, बल्कि गणित के प्रश्न हल करने के लिए कागजों के लिए भी पैसा चाहिए था। हर महीने उन्हें 2000 कागज चाहिए होते थे। रामानुजन सड़क पर पड़े कागज के टुकड़ों का भी प्रयोग करने लगे। कभी कभी तो वह उसी कागज पर जिस पर पहले से लिखा होता था, लाल स्याही से लिखने लगते। मैले कुचले और बिखरे बालों के साथ वे दफ्तरों में जाते और कहते कि उन्हें गणित आता है और वे क्लर्क का काम कर सकते हैं। उन्हें अपनी फटी पुरानी कॉपियां दिखाते, लेकिन कोई भी कॉपियों में क्या लिखा है समझ नहीं पाता था और उनका प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर देता था। सौभाग्य से उन्हें एक बार ऐसा व्यक्ति मिला जो उनकी नोटबुक से बड़ा प्रभावित हुआ। वह व्यक्ति मद्रास पोर्ट ट्रस्ट का निर्देशक फ्रांसिस था। उसने इन्हें लिपिक के पद पर 25 रुपये प्रति मास के वेतन पर रख लिया। इसके बाद कुछ अध्यापक और शिक्षा शास्त्री भी रामानुजन के काम में दिलचस्पी लेने लगे और उन्होंने इन्हें शोध शिक्षावृत्ति दिलाने का प्रयास किया।
1 मई 1913 को चेन्नई मद्रास विश्वविद्यालय ने रामानुजन को 75 रुपये को शिक्षाली दे दी, यद्यपि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। कुछ महीने पहले रामानुजन ने कैम्ब्रिज के प्रसिद्ध गणितज्ञ G.H. हार्डी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने 120 प्रमेय, थ्योरम और फॉर्मूले भेजे थे। पत्र में उस किस्म के समीकरणों के बारे में रामानुजन के अनुभव भी थे, जिन्हें मॉड्यूलर भी कहते हैं। पियरी डेल्ने ने हाल में ही उनके अनुमान को सही प्रमाणित कर दिया है। रामानुजन ने एक हाइपर जियोमेट्रिकल श्रृंखला ने एक फॉर्मूला भी दिया, जो बाद में उनके नाम से विख्यात हुआ। हार्डी और उनके साथी J.E. लिटिलवुड को ये जानने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि रामानुजन गणित में दुर्लभ प्रतिभा संपन्न है। उन्होंने रामानुजन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आने और ठहरने का प्रबंध कर दिया और वे 17 मई 1914 को पानी के जहाज द्वारा ब्रिटेन के लिए रवाना हुए। कैम्ब्रिज में रामानुजन ने अपने आप को अजनबी पाया। कड़ी सर्दी सहना कठिन था और वे ब्राह्मण और शाकाहारी होने के कारण अपना भोजन स्वयं पकाते थे। फिर भी दृढ़ निश्चयी होकर वे गणित में अपना शोध कार्य करते रहे। हार्डी और लिटिलवुड की संगति में वे अपनी कठिनाइयों को भूल जाते थे। रामानुजन अंकों से ऐसे खेलते थे जैसे बच्चा अपने खिलौनों से खेलता है। ये उनकी शुद्ध प्रतिभा ही थी, जो उन्हें गणित की सच्चाई पर पहुंचा देती थी। उन्हें प्रमाणित करना भी विज्ञान में ज़रूरी है, और वह कार्य उन्होंने अपने से कम प्रतिभाशाली लोगों पर छोड़ दिया। जब रामानुजन अपना शोध कार्य कर रहे थे, तब इस बीमारी का इलाज नहीं था, उन्हें भीतर से खत्म कर रहा था। रामानुजन को वापस भारत भेज दिया गया। जब वे जहाज से उतरे तो उनके मित्रों ने उन्हें पीला, थका हुआ और कमज़ोर पाया। अपनी बीमारी के दर्द को भूलने के लिए वे मृत्यु निकट होने पर भी अंकों से खेलते रहे। 26 अप्रैल 1920 को चेट्टपैट, चेन्नई में उनकी मृत्यु हो गई। गणितज्ञ होने के साथ साथ रामानुजन प्रसिद्ध ज्योतिषी और अच्छे व्यक्ति भी थे। वे भगवान, शून्य, अनंत जैसे विषयों पर भाषण देते थे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के साइड में जो एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।